Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. D.L. Kumar from Biology faculty. बेटा देखिए अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और देखिए यदि मैं बात करूं सीबीएसई या एनसीईआरटी कोर्स की तो उसमें एक ही यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर अपन आरबीएससी की बात करते हैं तो जो ये टॉपिक अपन ने जो पॉलिनेशन बात किया है, परागण जो बात किया है, ये एक तरीके से अलग चैप्टर में है, तो वहां अलग एक टॉपिक वाइज अलग अलग चैप्टर बना दिए गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने को जो भी अपने चाहे आरबीएससी का सिलेबस हो चाहे सीबीएसई का सिलेबस हो, उस सिलेबस के टॉपिक देखने हैं, न कि लेसन नंबर। उसके पूरे टॉपिक अपने क्लियर होने चाहिए। लेसन कोई सा भी हो, लेसन के नंबर से अपने को कोई रिलेशन नहीं है, अपने को टॉपिक क्लियर करना है। आरबीएससी का सिलेबस और सीबीएसई का या एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, चैप्टर कोई सा भी हो। तो देखिए बेटा, ये जो अपने आरबीएससी की मैं बात करूं तो जो अपन ने सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन या पोलिनेशन के जितने भी टाइप्स अपन ने डिस्कस किए हैं, ये अलग चैप्टर के रूप में दे रखा है, जबकि एनसीईआरटी और सीबीएसई में इसी एक ही यूनिट में दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही सारे टॉपिक इसी में दे रखे हैं एक ही यूनिट के रूप में। यहां उसके 4 यूनिट कर दिए गए, 4 चैप्टर कर दिए गए, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज अपन इस वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन बात करेंगे। क्रॉस पोलिनेशन के क्या महत्व है या उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी अपन यहां बात करेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, क्रॉस पोलिनेशन इससे पूर्व की वीडियो में यदि मैं डिस्कस करूं तो इससे पूर्व की वीडियो में हमने क्रॉस पोलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स बात किए थे, जिसमें अपन ने पक्षी परागण, चमगादड़ परागण, घोंगा परागण, कीट परागण, ऐसी बहुत सारी वीडियोज अपन ने देखी है परागण की। अब अपन ये लास्ट वीडियो है पोलिनेशन की, जिसमें क्रॉस पोलिनेशन के इंपॉर्टेंस अपन बात करेंगे। तो देखिए बेटा, कोई सी भी चीज हो उसके लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है, तो अपन यहां पर पहले एडवांटेज बात करेंगे किसके, क्रॉस पोलिनेशन के, और फिर बाद में अपन बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। देखिए एडवांटेज या मेरिट अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहा था क्रॉस पोलिनेशन के लाभ। एडवांटेज क्या है किसके बेटा, क्रॉस पोलिनेशन के। तो देखिए मैं लाभ बात करूं या इसे अपन एडवांटेज भी कहते हैं, अगर अपन उनकी बात करें तो सबसे पहली बात है कि क्रॉस पोलिनेशन में वेरिएशन पैदा होती है, यानी विभिन्नताएं होती है। तो सबसे पहला लाभ हो गया कि पर परागण में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो जैव विकास में सहायक है। तो क्रॉस पोलिनेशन में बेटा वेरिएशन पैदा होती है जो जैव विकास में सहायक है, क्योंकि जो विभिन्नताएं हैं वो अगर मैं बात करूं जैव विकास की, उसकी कच्ची सामग्री मानी जाती है, तो कच्ची सामग्री एक तरीके से विभिन्नता है, तो क्रॉस पोलिनेशन वेरिएशन होती है। बात करें अपन बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका क्रॉस पोलिनेशन का, तो देखिए क्रॉस पोलिनेशन में जो है या पर परागण में अगर अपन बात करें तो उसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता वाली संतान होती है। तो देखिए बेटा, पर परागण में उत्पन्न संतान या संतति, उत्पन्न संतान उच्च गुणवत्ता व उच्च उत्पादकता वाली होती है। ये याद रखना है कि इसमें उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी होती है और हाई प्रोडक्टिविटी होती है। किसकी, क्रॉस पोलिनेशन में जो संतान पैदा होती है वो उच्च गुणवत्ता और उच्च उत्पादकता वाली होती है। तो इनकी उत्पादकता अधिक होती है, इसकी गुणवत्ता भी
अच्छी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपन बात करें बेटा, जो पर परागण से उत्पन्न संतान जो है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो पर परागण से उत्पन्न संतान में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, तो ये रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। किसमें बेटा? क्रॉस पोलिनेशन से उत्पन्न संतान में। नेक्स्ट अगला अगर महत्व में बात करता हूं क्रॉस पोलिनेशन का इंपॉर्टेंस, तो देखिए बेटा, जो पर परागण है उस पर परागण से जो संतान पैदा होती है उसमें ये एक तरीके से अपन ने जो रोग प्रतिरोधकता की है इसकी बात, इसे अपन जैव प्रतिबल भी कह सकते हैं। तो जैव प्रतिबल होती है और एक होती है अजैव प्रतिबल, यानी शुष्कता प्रतिरोधी, शीत प्रतिरोधी, लवणता प्रतिरोधी जैसा गुण भी पाया जाता है। तो पर परागण से उत्पन्न संतान में अजैव प्रतिबल व जैव प्रतिबल पाया जाता है। देखो बेटा, मैं क्लियर कर दूं, अजैव प्रतिबल यानी जो पर्यावरणीय कारक है उनके प्रति जो ताकत है उसमें, जैसे शीत को सहन करने की क्षमता, शुष्कता को सहन करने की क्षमता, लवणता को सहन करने की क्षमता, उच्च प्रकाश तीव्रता को सहन करने की क्षमता, ये क्या है बेटा? अजैव प्रतिबल। जैव प्रतिबल क्या है? जीवों द्वारा जो रोगजनक है, जैसे कवक है, इसके अलावा जीवाणु है, वायरस है, उनके प्रति जो प्रतिबल है, जो कि मैंने यहां बता दिया आपको, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? जैव प्रतिबल का गुण पाया जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, पर परागण से उत्पन्न संतान जो है, उत्पन्न संतान अधिक ओज यानी होती है जिससे अपन चमक कहते हैं, अधिक तेजस्वी यानी तेजशील। तो अधिक उत्पन्न पर परागण से उत्पन्न संतान अधिक ओज युक्त होती है, अधिक ओज युक्त होती है। तो पर परागण से उत्पन्न जो संतान होगी अधिक ओजस्वीशील होगी, अधिक तेज युक्त होगी, ये गुण इसमें पाया जाएगा। अधिक ओजस्वीशील गुण है। तो देखिए बेटा, अपन ने देखा कि पर परागण में वेरिएशन पैदा होती है जो जैव विकास में सहायक है। इससे उत्पन्न संतान उच्च गुणवत्ता, उच्च उत्पादकता वाली होती है। पर परागण से उत्पन्न संतान में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। पर परागण से उत्पन्न संतान अजैव और जैव प्रतिबल का गुण पाया जाता है। पर परागण से उत्पन्न संतान अधिक ओजस्वीशील या ओज युक्त होती है। पर परागण से उत्पन्न जो संतान है उसकी उत्पादकता सामान्य से अधिक उत्पादकता, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इसकी उच्च उत्पादकता होती है, परंतु अपन यहां बात करें सामान्य से अधिक उत्पादकता होती है। तो पर परागण में उत्पन्न संतान की जो उत्पादकता है वो सामान्य से अधिक उत्पादकता होगी बेटा इसकी। नेक्स्ट अगर अपन इसकी प्रॉपर्टीज बात करें, लाभ बात करें, तो देखिए बेटा, जो पर परागण से उत्पन्न संतान है उसमें विभिन्नताएं होती है और ये बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार या जो वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। तो देखिए बेटा, पर परागण से उत्पन्न संतान बदलते पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित बनी
रहती है। तो ये अधिक अनुकूल होती है और बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाए रखती है। तो ये थे बेटा पर परागण से जो लाभ है क्रॉस पोलिनेशन के, वो है लाभ। और अगर अपन बात करें तो अच्छे गुणों को हम बनाए रख सकते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार कुछ गुण विकसित कर सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं कि अच्छे गुण लंबे समय तक संतान में बने रहते हैं। दूसरी और लाभ अपन बात करें तो हानिकारक जो उत्परिवर्तन है वो कम होते हैं। तो हानिकारक उत्परिवर्तन कम पैदा होते हैं। इच्छित गुणों का विकास किया जा सकता है। तो अपन यहां पर ये भी कर सकते हैं वांछित गुणों को संतान में बनाए रख सकते हैं। तो ये है बेटा क्रॉस पोलिनेशन के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें मैं ये कहूं कि वो अत्यधिक विभिन्नताएं वाली होती है, उच्च गुणवत्ता उच्च उत्पादकता वाली होती है, इसकी अधिक ओजस्विता वाली होती है, ये जैव विकास में सहायक है, ये अजैव और जैव प्रतिबल रखती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, अच्छे गुणों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और बुरे गुणों को हटाया भी जा सकता है, वांछित गुण हम बनाए रख सकते हैं। तो बुरे गुण इसमें नहीं होते हैं, जो एलिप्स होते हैं, जो रिसेसिव जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ अप्रभावी जो लक्षण होते हैं या जो हार्मफुल जो लक्षण होते हैं, उनको हटा सकते हैं। तो ये भी एक अपन लाभ मान सकते हैं इससे। तो देखिए बेटा हानिकारक गुणों को हटाया जा सकता है। ये है एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर। अब अपन बात करें बेटा लाभ हो गए, हानि अपन बात करें क्रॉस पोलिनेशन की हानि या डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। देखिए बेटा कोई भी चीज के अगर लाभ है तो उसके कुछ हानियां भी होती है, जैसे कि आप में होते हैं कुछ अच्छे गुण होते हैं तो कुछ बुरे गुण भी आप में होते हैं। अच्छे गुण सबको बताते हैं और बुरे गुण आप नहीं बताते हैं। तो दोनों गुण हैं। ऐसे ही क्रॉस पोलिनेशन के अपन ने लाभ देखे तो ये इसके एडवांटेज है। अब अपन बात करें कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज में अगर सबसे पहली बात करूं तो ये एक हार्मफुल प्रक्रिया है बेटा क्रॉस पोलिनेशन की। तो ये एक हार्श या वेस्टफुल हार्श, जिसे अपन कहते हैं कि इससे नुकसानकारी यानी अधिक खर्चीली, या जिसे अपन बहुत ज्यादा हास होता है, वेस्टेज होता है, जिसे अपन कहें बर्बादी। तो अधिक खर्चीली विधि है। देखिए बेटा बहुत ज्यादा इसमें खर्च होता है। मैं आपको बता दूं जो क्रॉस पोलिनेशन है उस क्रॉस पोलिनेशन में पादपों को पोलिनेशन के लिए फ्लावर को रंग बिरंगा बनाना आवश्यक है, मकरंद युक्त बनाना आवश्यक है, आकर्षक बनाना आवश्यक है। तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो ये अधिक खर्चीली विधि है, अधिक हार्मफुल विधि है, जिसमें बहुत ज्यादा हास होता है, यानी परागकणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पराग कणों की बर्बादी अधिक होती है। देखिए बेटा यदि मैं बात करूं क्रॉस पोलिनेशन के कुछ टाइप्स की, तो जैसे वायु परागण में बात करूं या जल परागण में बात करूं, तो वायु परागण में और जल परागण में परागकणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है।
क्योंकि हवा किधर की तरफ चल रही है, परागकण उधर की तरफ जाएंगे, जरूरी नहीं कि वो पुष्प की तरफ जाएंगे। तो ये इसमें परागकणों का क्या हो गया, इसमें ह्रास हो गया। तो बहुत ज्यादा क्या करती है, ये ह्रासफुल विधि है, बहुत ज्यादा ह्रास होता है किसी चीजों का। तो ये कह सकते हैं अपन कि ये अत्यधिक ह्रास विधि है, जो बहुत ज्यादा हानि करती है, ह्रासफुल विधि के रूप में। ठीक है, वेस्टफुल के रूप में अपन बात करें। एक अपन इसका जो हानि बात करें तो देखिए बेटा, ये एक चांस है। देखिए कीट परागण हो रहा है या वायु परागण हो रहा है, जरूरी नहीं है कि परागकण पुष्प पर ही पहुंचे, हो सकता है कि वो किसी दूसरी दिशा में जाए। तो एक संयोगवश है। तो देखिए बेटा, इसमें परागण में परागण की क्रिया एक संयोग है। एक संयोग के रूप में ही परागण की क्रिया संपन्न होती है कि हाँ हो गया परागण, जरूरी नहीं है कि उसमें डेफिनेट 100% परागण हो। तो नेक्स्ट अगर अपन इसका हानि अगर अपन बात करें तो देखिए बेटा, इसमें परागकणों की बर्बादी अधिक हो रही है, अत्यधिक खर्चीली है। इसमें मैं बात करूं तो जो परपरागण है उसमें परागकणों की क्रिया एक संयोगवश होती है। एक संयोग हो रहा है कि परागण हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि परागण हो ही सही, ये कोई डेफिनेट नहीं है। बात करें अपन परागण में परागण की दर बहुत कम होती है। तो परागणों की दर भी बहुत कम है, बहुत कम दर की स्पीड से परागण की रेट जो होगी वो बहुत कम संभावना है परागण की, एक संयोगवश क्रिया है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, अवांछनीय लक्षण भी कभी कभी विकसित हो जाते हैं। तो अनडिजायरेबल या अवांछित लक्षण विकसित हो जाते हैं। अवांछित लक्षण विकसित हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो रिसेसिव जो प्रॉपर्टीज है या जो घातक लक्षण है वो भी विकसित हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, हानिकारक व घातक लक्षण विकसित हो जाते हैं। हानिकारक व घातक लक्षण विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो इससे हानिकारक उत्परिवर्तन भी कभी कभी इसमें पैदा हो जाते हैं। तो ये थे बेटा इसके डिसएडवांटेज। तो एक तो मैं कहूं कि ये बहुत अत्यधिक खर्चीली है, क्योंकि पादपों को आकर्षक करने के लिए, पुष्पों को आकर्षित करने के, कीटों को आकर्षित करने के लिए पौधे को, पुष्प को रंग बिरंगा, इसके अलावा मकरंद युक्त, गंध युक्त बनाने की आवश्यकता है। परागण के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है। परागकणों की बहुत अधिक बर्बादी होती है। अत्यधिक ह्रासफुल विधि है, बहुत ज्यादा ह्रास होता है इसमें। परागण की क्रिया एक संयोगवश क्रिया है। परागण की दर बहुत धीमी गति से होती है। अवांछित लक्षण विकसित हो जाते हैं। हानिकारक या घातक लक्षण बने रहते हैं। और देखिए बेटा, जब इसको आकर्षित करने के लिए, पुष्प को रंग बिरंगा करने के लिए, मकरंद युक्त करने के लिए, गंध युक्त करने के लिए बहुत ऊर्जा हास हो रही है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो देखिए, पुष्प को आकर्षित रंगीन गंध युक्त मकरंद युक्त बनाने में अत्यधिक ऊर्जा खर्च होती है। अतः इनकी उत्पादकता कम हो
जाती है। तो ये है बेटा इसके डिसएडवांटेज। तो हमने क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेज बात किए, लाभ बात किए, और हमने बात की क्रॉस पोलिनेशन के डिसएडवांटेज बात किए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, देखिए एक में यहां पर क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है क्या कि क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन में से बेटर विधि कौन सी है। तो स्व परागण और पर परागण में परागण की अच्छी विधि कौन सी है। अगर क्रॉस पोलिनेशन अच्छी विधि है तो क्यों, स्व परागण अच्छी विधि है तो क्यों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता दूं कि परागण में स्व परागण और पर परागण में अच्छी विधि पर परागण मानी जाती है। तो पर परागण अच्छा परागण है। अब क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे रीजन, इसके एडवांटेज दिख रहे होंगे आपको। ये एडवांटेज देखिए, पहला एडवांटेज की मैं कहूं कि इसमें वेरिएशन पैदा होती है, तो विभिन्नताएं अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये जैव विकास में और संतान को लंबे समय तक या उस जीव को लंबे समय तक इस पर्यावरण में बनाए रखने में बहुत ज्यादा लाभकारी है। यदि आप बदलते हुए परिवेश या पर्यावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप विलुप्त हो जाएंगे। डायनासोर के साथ यही तो हुआ था, वो बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए तो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। यदि आप भी वर्तमान समय के कंपटीशन को देखते हुए अगर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, अपने आप को मेहनत के लिए इन्वॉल्व नहीं कर पाए, आप अच्छी स्टडी नहीं कर पाए, तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए अपने को बदलते हुए पर्यावरण, और बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार कौन सा पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन। तो पहला रीजन क्या है, अच्छा विधि, क्रॉस पोलिनेशन अच्छी विधि क्यों है। पहला रीजन क्या है, क्योंकि इसमें विभिन्नताएं होती है, इसमें बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार इसको एडेप्टेबिलिटी अधिक होती है, अधिक अनुकूल होती है, इसकी जो संतान होगी वो अधिक अनुकूल होती है। ठीक है, तो वेरिएशन होती है। दूसरी, अधिक अनुकूलताएं पाई जाती है बदलते पर्यावरण के अनुसार। इसमें जो संतान पैदा होती है वो अधिक ओजस्वीशील होती है, अधिक ओज युक्त होती है। हेटेरोजाइगोसिटी पाई जाती है इसमें गुण, इस कारण से यानी विषम युग्मकता वाली स्थिति पाई जाती है। जो हानिकारक और जो घातक लक्षण है वो पैदा इसमें नहीं हो पाते हैं, इस कारण से ये अच्छी विधि मानी जाती है। इसके अलावा आप जितने भी जो एडवांटेज है ये भी अगर लिख देते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन एक अच्छा पोलिनेशन है प्रकृति में, क्यों, क्योंकि इसके ये एडवांटेज है। अगर ये पॉइंट्स पूरे लिख देते हैं तो भी उसके रीजन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें विभिन्नताएं पैदा होती है, इसमें जो संतान पैदा होती है वो अधिक ओजशील होती है, संतान में अधिक एडेप्टेबिलिटी पाई जाती है, संतान जो है उसमें जो घातक और हानिकारक जो गुण है वो बहुत कम होते हैं, ये बदलते हुए परिवेश के अनुसार होती है। इस कारण से सेल्फ पोलिनेशन की तुलना में क्रॉस पोलिनेशन इस प्रकृति में बेटर पोलिनेशन माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ये टॉपिक। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और इन क्वेश्चन के आंसर आप अपनी बायोलॉजी की नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद उसकी फोटो खींचेंगे और फोटो को मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर जीपीएस के रूप में या जो अपने पीडीएफ फाइल के रूप में आप मुझे सेंड करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या है सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, कुछ डिफरेंट मैं आपको बता रहा हूं और यहां से बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेट आपको क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, देखिए आंसर लिखना है जो कि टेबल के रूप में लिखेंगे आप। सबसे पहले आप स्व परागण और पर परागण में अंतर लिखेंगे। तो देखिए बेटा, स्व परागण व पर परागण में अंतर बताइए। ठीक है, यहां आपको कम से कम 8 से 10 डिफरेंट लिखने हैं।
डिफरेंट वाले जब भी क्वेश्चन आए, अंतर वाला जब भी क्वेश्चन आए, आप टेबल में करोगे, सीरियल नंबर, क्रम संख्या, स्वपरागण और परपरागण, इस तरीके से टेबल बनाएंगे और उसमें कम से कम 8 और मैक्सिमम 10 अंतर लिखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। देखिए ये दोनों सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, वीडियो में बात कर ली है पूर्व में, इसलिए आपको लिखने में कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। दूसरा अंतर आपको लिखना है वो है, देखिए मैं आपको बता दूं, दूसरा अपना अंतर रहेगा स्वयुग्मन। स्वयुग्मन व समजात युग्मन में अंतर, 2 से 4 अंतर लिखने हैं। स्वयुग्मन व समजात युग्मन में अंतर लिखने हैं और 2 से 4 अंतर लिखने हैं, कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 अंतर। अगला अपन बात करें बेटा, तो आपको जो वायु परागण और कीट परागण के पुष्पों में क्या अंतर है तो वो लिखना है। तो देखिए बेटा, कीट परागण व वायु अपन कीट परागित व वायु परागित पुष्प में अंतर, पुष्प में अंतर बताना है, कीट परागण और वायु परागण में अंतर नहीं बताना है। कीट परागित व वायु परागित पुष्पों में क्या अंतर है, और यहां आपको 4 से 6 अंतर बताने हैं, 4 से 6 अंतर लिखने हैं आपको। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, तो वो है एक अपने अनमूल्यता, और वो तो मैंने आपको बता दिया था अंतर, इसलिए उसमें करने की जरूरत नहीं है। एक में आपको अंतर दे रहा हूं, समजात युग्मन और एलोगेमी या जीनोगेमी। ठीक है, तो देखिए बेटा, समजात युग्मन व जीनोगेमी या एलोगेमी में अंतर, और इसमें भी 2 से 4 अंतर आपको बताना है। तो आपको ये 4 अंतर लिखने हैं बेटा अपनी नोटबुक में, और मुझे उसके पिक सेंड करेंगे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। स्वपरागण व परपरागण में अंतर बताइए, कम से कम 8 से 10 अंतर आपको बताने हैं। उसके बाद दूसरा अंतर आप करोगे, स्वयुग्मन और समजात युग्मन में अंतर बताने, कम से कम 2 और 4 अंतर करेंगे, 2-4 अंतर करेंगे। कीट परागित व वायु परागित पुष्पों में अंतर आपको बताना है, और ये अंतर 4 से 6 आप करेंगे। समजात युग्मन और जीनोगेमी या एलोगेमी में आपको 2 से 4 अंतर लेंगे। ये चारों अंतर आप करके मुझे बताएंगे। जैसे ही आपसे ये अंतर होते हैं, 2 दिन के बाद आप मुझे मैसेज करके ये अंतर बताएंगे आफ्टर 2 डेज। ठीक है, क्लियर? तो ये था बेटा आज का अपना वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें अपने इसके एडवांटेज बात किए और डिसएडवांटेज बात किए, और उसके बाद मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंट वाला क्वेश्चन दिया, जिसमें से आपको ये करके मुझे बताना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।